साइंस जमात 9 सबक 15 जानदारों में हयाती अफ़ाल। इंसान में हम आहंगी कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इंसानी जिस्म में बैक वक्त मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम पाते रहते हैं। उन अफ़ाल पर बेहतर और पुरअसर तरीक़े से काबू और हम आहंगी ज़रूरी है। ये फ़ेल 2 निज़ामों के ज़रिए अंजाम पाता है। अलिफ अज़बी काबू नर्वस कंट्रोल, बे कीमियाई काबू केमिकल कंट्रोल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अज़बी काबू नर्वस कंट्रोल। माहौल में तब्दीली के जवाब में रद्द-ए-अमल की सलाहियत इंसान में अज़बी काबू के ज़रिए हासिल होती है। माहौल में तब्दीली से इंसान में तहरीक पैदा होती है। खुलियात में मुहर्रिक के लिए जवाबी अमल की सलाहियत पैदा करने का अहम फ़ेल अज़बी काबू के ज़रिए किया जाता है। मुहर्रिक के लिए जवाबी अमल की सलाहियत उन जानदारों के जिस्म की साख्त की पेचीदगी पर मुनहसर होती है। अमीबा जैसे या खुलवी हैवानात में मुहर्रिक के लिए जवाबी अमल पैदा करने वाला अज़बी निज़ाम नहीं होता, लेकिन इंसान जैसे कसीर खुलवी हैवानात में जवाबी अमल के लिए अज़बी निज़ाम फ़ाल होता है। ये काबू जिस्म में मौजूद मखसूस किस्म के खुलियात के ज़रिए रखा जाता है। उन खुलियात ही को अज़बी खुलियात कहते हैं। आइए अज़बी काबू की कुछ मिसालें देखते हैं। इस बच्चे को भूख लगी है। उसने खाने को देखा तो सिग्नल आँख से दिमाग तक गया। अब दिमाग सोचता है, उसका तज्ज़िया करता है और सिग्नल देता है कि भूख तो बहुत लगी है, खाना खाना शुरू करो। फ़ौरन हाथ उठाया और खाना शुरू कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है। क्रिकेटर की आंखों ने देखा कि बॉल आ रही है। बॉल आने का मैसेज दिमाग तक गया। दिमाग ने तज्ज़िया किया, एनालाइज़ किया, ये बॉल को कैच किया जा सकता है। अब दिमाग ने पूरे जिस्म को मैसेज दिया कि इस तरह हरकत करो कि ये बॉल तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। शख्स ने दिमाग से हासिल मैसेज पर अमल करते हुए पूरी क़ुव्वत और हरकत से बॉल को कैच कर लिया। इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार मिसालें अज़बी काबू की देखने को मिलती हैं। अब अज़बी खुलिया की मालूमात हासिल करेंगे। अज़बी खुलिया न्यूरॉन, जिसमें एक मकाम से दूसरे मकाम तक इत्तला पहुँचाने का फ़ेल अंजाम देने वाला मखसूस खुलिया अज़बी खुलिया न्यूरॉन कहलाता है। ये अज़बी खुलिया है जो इंसान के अज़बी निज़ाम की साख्ती और अफ़ाली इकाई है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खुलिया अज़बी खुलिया है। इसकी लंबाई चंद मीटर होती है। अज़बी खुलियात में बर्क़ी कीमियाई तहरीक पैदा करने और पहुँचाने की सलाहियत होती है। अज़बी खुलियात को सहारा देने और मदद करने वाले खुलियात सरिश न्यूरोलॉजिया कहलाते हैं। अज़बी खुलिया और अज़बी सरिश से असब यानी नर्व्स बनते हैं। हमारे माहौल के तमाम मालूमात अज़बी खुलिया के शजरीने के मखसूस सिरों के ज़रिए कबूल की जाती है। वहीं कीमियाई अमल शुरू होकर बर्क़ी तहरीक पैदा होती है। उनकी तरसील शजरीना डेंड्राइट से खुलवी जिस्म सेल बॉडी की जानिब, यहाँ महवरिया एक्सॉन की जानिब और वहाँ से उसके सिरे की जानिब होती है। इस वीडियो के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि किस तरह अज़बी खुलियात में बर्क़ी कीमियाई तहरीक पैदा होती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती है। ये तहरीकें एक अज़बी खुलिया से दूसरे अज़बी खुलिया को पहुँचाई जाती हैं। इसलिए इब्तिदाई महवरिया के आखिरी सिरे पर पहुँची हुई बर्क़ी तहरीक खुलिये को कुछ कीमियाई इफ़राज़ात मुहैया करती हैं। ये कीमियाई मादे 2 अज़बी खुलियात के दरमियान मौजूद छोटे कोहफ़े यानी मानके के ज़रिए गुज़रते हैं और वही तहरीक आगे के अज़बी खुलिये के शजरीना में पैदा करते हैं। इस तरह जिसमें किसी तहरीक का सफ़र होता है, ये तहरीक आखिर में अज़बी खुलिये से अज़लाती खुलिये या क़ुदूर तक
پہنچائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب کوئی فعل انجام دینا ہوتا ہے تب سب سے آخر کا کام عضلاتی نسیجوں کا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے عضلاتی نسیجوں کی حرکت ضروری ہوتی ہے۔ جب نسیجیں چھوٹی ہونے کے لیے اپنی شکل بدلتی ہیں اس وقت نسیجی سطح پر حرکت ہوتی ہے۔ اس طرح اس پروٹین کی وجہ سے اعصاب کی برقی تحریک کے لیے نسیج میں جوابی عمل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برقی تحریک کی صورت میں معلومات جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانے کی صلاحیت والے اعصاب کے جال سے عصبی نظام بنتا ہے۔ عصبی خلیات کی قسمیں۔ ٹائپس آف نرو سیلز۔ عصبی خلیات کے افعال کے بنا پر ان کی 3 قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1، حسی عصبی خلیات، سینسری نیورونز۔ حسی عصبی خلیات تحریکات کا حسی اعضاء سے دماغ کی جانب اور نخاعی ڈور کی جانب ترسیل کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حرکی عصبی خلیات، موٹر نیورونز۔ حرکی عصبی خلیات تحریکات کو دماغ اور نخاعی ڈور سے عضلات یا خطوط جیسے افرازی اعضاء کی جانب لے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے مشترک عصبی خلیات، ایسوسیشن نیورونز۔ مشترک عصبی خلیات عصبی نظام کے انضمام کے افعال انجام دیتے ہیں۔ آئیے تینوں قسم کے عصبی خلیات کو ایک مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص کے گھٹنے پر ضرب لگائی گئی تو حصے اعصاب کے ذریعے دماغ کو میسج جاتا ہے۔ دماغ اس کا تجزیہ کرتا ہے اور میسج دیتا ہے کہ درد ہو رہا ہے، پیر ہٹا لو۔ جیسے ہی میسج آتا ہے حرکی اعصاب ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پیر ہٹ جاتا ہے۔ مشترک عصبی خلیات ان دونوں عصبی خلیات کو جوڑتی ہے۔